पिछले टेस्ट मैच में जिस तरह से हार मिली इंडिया को, शुभमन गिल के साथ जो भी हुआ, उनके गर्दन में स्प्रेन आया, उसके बाद हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, और अभी भी ये आ रहा है कि भाई गुवाहाटी वाला जो टेस्ट मैच है वो शायद ही खेल पाए, तो उनकी जगह कौन लेगा? पहली जगह तो एक वो खाली होती है। तो 3 नंबर के लिए आपके वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं, शुभमन गिल की पोजीशन जो है वो 4 नंबर है, तो 4 नंबर के हिसाब से जो अभी फिलहाल टीम में अवेलेबल है वही लेंगे, क्योंकि बाहर से स्क्वाड में आप ऐड करो, उसको खिला दो, ये होता हुआ बहुत कम दिख रहा है। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं इस टीम में, देवदत्त पडिक्कल हैं और साथ साथ साई सुदर्शन है। तो इन दोनों में मतलब किसके चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि साई सुदर्शन को पहले कंसीडर करेंगे, क्योंकि साई सुदर्शन का जो मतलब रहा है, साई सुदर्शन को इतना लंबा रन भी दिया है, तो अब वक्त है कि यार साई सुदर्शन को मतलब उसी को पहले प्रीफर किया जाए। वॉशिंगटन सुंदर ने तो अपने वाले नंबर पे बैटिंग बुरी भी नहीं की, वो ठीक ठीक खेल के गया है, दोनों पारियों में 25-25 30-30 रन टाइप वो काम निकाल के चला गया। तो भाई वॉशिंगटन सुंदर को तो ये छेड़ेंगे नहीं, साफ सी बात है। तो शुभमन गिल जिस तरीके से जा रहे थे, वो पट्टा भी लगा रखा था उन्होंने अमरीश पुरी जो फिल्मों में लगाते थे, तो इसका मतलब सीरियस है ना, गर्दन की चोट सीरियस है। जिस तरीके से वो चल के भी आ रहे थे, तो बहुत ही मुश्किल है कि खेल लें। तो भाई वहां पे अब एंट्री हो जाएगी साई सुदर्शन की। बट साई सुदर्शन की ही अगर बात करें तो साई ने मतलब ठीक है, जिस तरह की उनकी बात हुई थी, आईपीएल सीजन बड़ा ज़बरदस्त गया था, लोगों ने कहा यार डोमेस्टिक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट जिस तरह का टैलेंट था आपने उनको फास्ट फॉरवर्ड करके उनको टीम में डाला, उन्होंने आपने इंग्लैंड में जाके उनको मौका भी दिया, बट इंग्लैंड की उस परफॉर्मेंस के बाद से लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि साई यार मतलब जिस तरीके की डोमेस्टिक का एवरेज है या परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे वो बनते नहीं है। लेकिन फिर भी आपने उनको ट्रस्ट किया और पूरे सारे टेस्ट मैचेस लगभग वो खेले, 4 टेस्ट मैच तो खेले ही थे, और वहाँ पे भी उनकी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आई बैकिंग मिलने के बाद भी। उसके बाद वो आते हैं घर में वेस्ट इंडीज़ के साथ दो टेस्ट मैच खेलते हैं, वहाँ पे भी मतलब 187 का स्कोर था शायद, और उसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया, और इसी वजह से आप पहले टेस्ट मैच में उनको नहीं देखा। तो साई के लिए भी एक शायद आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि आपके पास चांस तो मिला ही है ना, आप इंग्लैंड के पूरे टेस्ट मैच 4 उठा के देख लो, 2 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेल गए, तो 6 टेस्ट मैचों में अगर आपके नाम पे 2 या 3 50 है, उसमें भी आप बड़े कन्विंसिंग या बड़े इंप्रेसिव नहीं देखे हो, तो उन पे सवाल उठना लाजमी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि पडिक्कल का भी चांस बच जाए, या अगर इनको मौका मिलता है तो ये उनके लिए आखिरी ही मौका होगा एक तरह से। नहीं, लेकिन जैसे साई सुदर्शन का तो अब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट सर्टेन ही लग रहा है ना। अब साई सुदर्शन के साथ दिक्कत ये थी ना कि वो साई सुदर्शन ने पूरी टेक्निक अपनी दिखाई थी आईपीएल में, आईपीएल के विकेटों पर साई ने टेस्ट वाली टेक्निक दिखाई, और है ना 130-40 के स्ट्राइक रेट से रन भी बना लिए। इंडिया में इस वक्त माहौल ऐसा बना हुआ है कि आईपीएल में आप कुछ तगड़ा कर दो तो टेस्ट में भी आ जाते हो, और ये मैंने 2023 में भी देखा था कि अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल में अच्छा किया, उस टाइम वो WTC फाइनल वाले स्क्वाड में उनकी एंट्री हो गई, 48 उन्होंने रन भी कर दिए। तो ये तो चल ही रहा है, मतलब कि साई सुदर्शन को जिस तरीके से फास्ट ट्रैक करके लाए और सीधा का सीधा जो है टेस्ट टीम, और इतना जब गलियारों में घुमा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो साई सुदर्शन ही टीम में पहले आता हुआ दिख रहा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि साई सुदर्शन को ये बोलेंगे कि भाई साई सुदर्शन आओ, क्योंकि भाई ये साउथ अफ्रीका की जो टीम है ना, ये साफ बताओ तो बहुत ही मुश्किल है। ये जब आपको अपने घर पे बुलाते हैं वहां भी रगड़ के भेज देते हैं या सीरीज ड्रॉ करने देते हैं, चाहे इनकी कितने भी कमजोर टीम हो। वो कीगन पीटरसन भी जमीन पे लेट जाता है, वहां डीन एल्गर उस टाइम जो है टिक गया था, मतलब ये आपको आसानी से मैच निकालने देते नहीं है, ठीक है। और अब अगर आप देखो यहाँ पे भी तेंबा आपके गले पड़ गया है। तेंबा ने साफ बोला था कि तेंबा याद रखो बस, और कोई नाम याद मत रखो जो मेरे लिए बोला जाए। और इतनी ज्यादा मतलब तेंबा ने आपको हेडेक दे दी है, ऊपर से शुभमन की इंजरी की, कहीं वापस आप क्लीन स्वीप ना हो जाओ। पिछली साल हुए थे, इस बार अगर एक और क्लीन स्वीप हो गया तो इससे बड़ी बेइज्जती भी फिर क्या ही होगी। ऑलरेडी मतलब गौतम गंभीर कायदे से अगर टेस्ट क्रिकेट में हार का रिकॉर्ड हो इंडिया में, तो वो ऑलरेडी बना चुके हैं अगर उस तरीके से देखा जाए। तो मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि साई के लिए मौका सर्टेन है, मतलब उनको मौका मिलेगा ही मिलेगा, बट उनके ऊपर भी वो परफॉर्मेंस का दबाव होगा। हाँ। और हमने देखा है कि भाई जब उनको फ्री हैंड मिला था इंग्लैंड में या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, तो भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई थी। तो
आज या अगले टेस्ट मैच में जब वो खेलेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर होगा। अब प्रेशर की सिचुएशन में वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, उनके लिए एक देखो कड़ा गुवाहाटी इम्तिहान का जो होगा। विकेट होगा ना, गुवाहाटी में भी आपको पता है कि जो अब हमारे वुमेन्स वर्ल्ड कप के मैच भी हुए थे, वहां पे भी स्पिन जो है ना वो बहुत ज्यादा मतलब आपको दिखेगा स्पिन का इफेक्ट तो। और अगर आपने वैसे विकेट बनाई तो मुझे तो लग रहा है साउथ अफ्रीका ही आपके गले पड़ जाएगी उल्टा। उनका एक आधा बंदा टिक गया, वो 200 भी कर गए, आप वाले तो और भी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं स्पिन के खिलाफ, है ना। तो मेरे को तो यही लग रहा है कि अगर आपने वैसा विकेट बनाया और अगर ब्रेविस और आ गया गेम में और वो बीच में आके एक आधा लपेट गया तो भाई और भी आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो जो भी कॉम्बिनेशन है ये पहले तो अपना देख लें, है ना, कि किस किस को खिलाना है, किस किस को नहीं खिलाना। नंबर 3 की जो पोजीशन है उसका भी एक तरीके से मजाक ही बन गया है, कभी कोई खेल लेता है उस पर, कभी कोई खेल लेता है। एक टाइम था जब उस पर राहुल द्रविड़ इतने साल खेले, उसके बाद सोचा किसको किसको, पुजारा को 1-2 साल तो ऐसे ही घुमाते रहे, फिर जाके चेतेश्वर पुजारा की वो जगह पक्की हुई और पुजारा ने वो जिम्मेदारी भी निभाई कि हाँ यार ये पोजीशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक गरिमा है। अब तो मजाक है, मतलब कोई भी ऊपर नीचे आप कर देते हो, कायदे से खेल अगर जाता देखा है जाए नंबर तो 3 पे। नंबर 3 का एक्सपेरिमेंट दोनों ही टीमें कर रही हैं। इंडिया भी मतलब डिफरेंट, कभी साई को देखते हो आप, कभी करुण नायर खेलते हुए देखते हैं, अभी वॉशिंगटन सुंदर खेलते हुए दिख रहे हैं। बट सामने साउथ अफ्रीका भी है जिन्होंने वियान मुल्डर को नंबर 3 आजमाया था। तो नंबर 3 को लेके एक टाइम पे जो होता था कि भाई आपकी टीम का सबसे टेक्निकली सॉलिड बल्लेबाज जो होता था या मतलब जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज होता था वो खेलते थे 3 और 4 के पोजीशन पे। अभी फिलहाल वो स्थिति नहीं है, आप आजमा रहे हो, तो ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा मतलब टीम में क्या बदलाव दिखते हैं कोई और, क्योंकि भाई पहले टेस्ट मैच में हमारी बल्लेबाजी फ्लॉप हुई है, तो आप ये कोशिश करोगे कि 4 स्पिनर खिलाने की बजाय एक बल्लेबाज या ऑलराउंडर को ऐड कर दो। नीतीश रेड्डी चूंकि टीम के साथ जुड़ चुके हैं, तो नीतीश रेड्डी की एंट्री होती हुई दिख रही है 11 में, कि बैटिंग को मजबूती मिल जाएगी ना और गेंदबाजी में भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। हाँ, पर नीतीश रेड्डी वो तो रहे कि मतलब नीतीश रेड्डी के ऊपर भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है। नीतीश रेड्डी एक मैच खेलते हैं फिर इंजर्ड, फिर एक मैच खेलते हैं फिर इंजर्ड। तो नीतीश रेड्डी की ये बड़ी एक प्रॉब्लम सामने आ रही है। और बैटिंग तो सीधी सी बात है, बैटिंग सबसे मेन बात है कि हो क्या रहा है, किस तरीके की बैटिंग हो रही है। 100 रन 130 रन भी मतलब जो है वो एकदम से भारी पड़ जाते हैं टीम के ऊपर। और अब ऐसा लगता है कि खिलाएं भी किसको, लोग कहते हैं इसकी जगह इसको, इसकी जगह इसको, पूरी की पूरी खिचड़ी पक गई है। लेकिन जिस तरीके से अब आपने बताया कि एक नीतीश कुमार रेड्डी आ जाएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी, लेकिन फिर आएंगे किसकी जगह पे, किसको रिप्लेस करेंगे? वही है, आपके पास अक्षर और कुलदीप का ऑप्शन है। जडेजा को आप छुओगे नहीं, वॉशी जिस तरह से खेल रहे हैं वॉशी की जगह पक्की है। मेरे को नहीं लग रहा फिर ये कुलदीप को भी छुएंगे, मेरे को लग रहा है सेम स्क्वाड जाएगा, एक बदलाव होगा। शुभमन अगर इंजर्ड रहे तो साई सुदर्शन। अगर एक बदलाव होता है तो आप ये देखो ना कि आपके मतलब शुभमन गिल का नहीं होना एक बड़ा खतरा है। ऊपर से मतलब अगर शायद साई रन करके आ रहे होते या उनके हिस्से में रन होते तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते। तो साई को लेके मुझे सवाल रहेगा। मुझे डर ये भी है कि कहीं ये चूंकि जो प्रैक्टिस से खबर आई है उसमें ये है कि आपके साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल दोनों ही गौतम गंभीर की निगरानी में बड़ी बैटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों को ही आप 11 में डाल दो, तो फिर बैठाओगे किसको? मैं तो ये सोच रहा हूं, मतलब आप एक बॉलर नहीं, कम वही करोगे। कुलदीप या अक्षर में से आपको किसी एक को चुनना पड़ेगा। यादव और कुलदीप आपके लिए कमजोर कड़ी हो जाते हैं। हाँ, और बैटिंग में वो थोड़े से, लेकिन फिर वो बॉलिंग में कितना एज देता है कुलदीप आपको, है ना। आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो हैं वो कुलदीप के साथ तो ये चीज कोई नई बात नहीं है ना। आपने कुलदीप के साथ पहले भी किया है, एक बार फिर से कर दोगे बैटिंग के नाम पे कि भाई कंडीशन जो है वो गेंदबाजों के फेवरेबल है, तो हमारे पास गेंदबाज एनफ है। और वैसे भी 4 स्पिनर अगर आप खिलाते हो तो एक तो अंडर बॉल रहता ही रहता है। तो उसमें आप फैसला ले लो कि कुलदीप या अक्षर किसकी जगह पे आपको नीतीश रेड्डी को ऐड करना है। नीतीश रेड्डी के एडिशन से ये हो जाएगा कि आपकी बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी।